प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। आज रविवार 6 दिन तो हमारे लिए दिए हैं प्रभु। 7वां दिन तेरा है, विश्राम दिन है। हम तेरा सामने इकट्ठा आकर प्रभु तेरा स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए और तेरा वचन मनन करने के लिए हमारे जीवन में तूने मौका दिया है, इसलिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु। तू बोल, मैं सुनता हूँ प्रभु। हम सुनते हैं। हम तो कुछ भी नहीं, हम मिट्टी है प्रभु। हमको तेरा चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। तेरा वचन के आशीष तू मुझे दे प्रभु, हमें दे। हम सुनते हैं, तू बोल प्रभु यीशु। तेरा वचन के आशीष हम सबको दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। ओके, आज हम एक मसीही परिवार कैसा रहना है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक मसीही परिवार में बच्चे कैसा रहना है, माँ बाप कैसा रहना है, पति पत्नी कैसा रहना है, अभी हम देखेंगे। पहला देखेंगे बच्चे लोग। ओके, संडे स्कूल बच्चे ऊपर है, सब आए हैं। ओके, वो भी इधर रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके, इफिसियों अध्याय 6वां अध्याय पहला दूसरा वचन। इफिसियों 6वां अध्याय 1-2। हे बालकों, हे बालकों। अभी बच्चे लोग सब लोग इधर देखना, ठीक है? आप अपना बाइबल बंद करके रख सके, क्योंकि माइक में पढ़ रहा है। जो वचन वो पढ़ते हैं अपना बाइबल में है, इसलिए आप बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं। आपको वचन चाहे तो अपना नोटबुक में वचन को लिख कर रख सके, लेकिन इधर देखना है, ठीक है? आप सब लोग बाइबल को बंद करना, मुझे देखना है, ठीक है? वो पढ़ रहा है, फिर से पढ़ेंगे। हाँ। हे बालकों, हे बालकों। बालकों, बालकों मतलब कौन है? बच्चे लोग, ठीक है? हे बालकों, ठीक है। हे वचन सिर्फ ऐसा बच्चों लोगों के लिए नहीं। अपना शादी हो गया फिर भी आप लोगों को माँ बाप है तो आप उनको बच्चे हैं, करेक्ट है ना? शादी होने के बाद भी अपना माँ बाप है तो उनका आप लोग कौन है? बच्चे हैं। इसलिए जितना लोगों को माँ बाप है वो सब लोग अभी ठीक से सुनना। हाँ, फिर से बच्चे पढ़ेंगे। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपना माता पिता को आज्ञाकारी बनो। ये क्या? माता पिता के आज्ञाकारी। कदापि मेरा हिंदी में कुछ तो ग्रामर मिस्टेक होगा तो मुझे क्षमा करना, ठीक है? क्योंकि मेरा भाषा तो तमिल है। अभी अभी हिंदी सीखा है, पहला मुझे हिंदी नहीं आता था, अभी अभी सीखा है, इसलिए ग्रामर मिस्टेक आएगा। ग्रामर मिस्टेक आया तो मुझे क्षमा करना, लेकिन वचन को समझ लेना। आमेन। और कुछ तो ग्रामर मिस्टेक आया तो पास्टर है और इधर सिस्टर्स लोग हैं, वो लोग मुझे हेल्प करेंगे। वो लोग मुझे हिंदी सिखाएंगे, मैं वचन सिखाऊंगा उनको, ठीक है? हालेलुया। ओके, फिर से पढ़ेंगे। हाँ। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में हाँ, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, डायरेक्ट क्योंकि ऐसा बोल सके ना, अपना माता पिता को आज्ञाकारी बनो, उतना बोल सके। क्यों? प्रभु में माता पिता के आज्ञाकारी बनो। इसका अर्थ किया, सब लोग ठीक से सुनना। अभी अपना माता पिता, माँ बाप, कुछ तो एक स्टैचू को रखकर, अब यीशु जैसा एक स्टैचू को क्या बोलेंगे? मूर्ति को।
रखकर, क्योंकि यीशु का मूर्ति को भी दंडवत नहीं करना, कुछ तो ऐसा रखकर इसको दंडवत करो, नमस्कार करो, ऐसा बोलेंगे तो केवल उसको नहीं करना। वो एक बात छोड़कर बाकी कुछ भी अपना माँ बाप आपको बोलने दो, यू मस्ट ओबे। आप लोग उनको आज्ञा पालन करना है, वो एक बात छोड़ना। इसलिए लिखा है प्रभु में अपना माँ बाप का आज्ञाकारी बनो। तो मूर्ति पूजा एक छोड़कर बाकी कुछ भी अपना माँ बाप आपको बोलेंगे तो यू मस्ट ओबे, आप उनको आज्ञा पालन करना है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है। तो माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे तो क्या है? बच्चे लोग बोलो, माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे तो क्या है? क्या है? उचित। अरे वाह, कितना अच्छा जवाब। इसलिए मैं उनको आगे बिठाया। माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे तो क्या है? जोर से बोलो, उनको सुनना है। उचित है। पालन नहीं करेंगे तो अनुचित है। अभी देखो बंद हो गया मुंह। केवल उनको ने, आपको भी। ठीक है। जब जब आप लोग माँ बाप को विरुद्ध बोलते हैं, करते हैं, आप सोचना अनुचित कर रहा है। समझ गए? माँ बाप के विरुद्ध बोलेंगे, माँ बाप को विरुद्ध कुछ तो करेंगे, तो उस समय में आप लोग क्या करते हैं? जोर से बोलो, अनुचित। क्या करते हैं? सब बोलो। अभी बच्चे लोग नहीं बोलना, बड़े लोग बोलना। जब आप लोग माँ बाप को विरुद्ध बोलते हैं, उसका मन दुखने जैसा आप लोग करते हैं, तब आप लोग क्या करते हैं? अनुचित करते हैं। मन में रखना। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर। कुछ तो छोड़ा है क्या? नहीं ना? हाँ, आगे आगे, एक भी शब्द नहीं छोड़ना। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता पिता का क्या करना? आदर करना। आदर करना अलग है, परमेश्वर करना अलग है। समझ में आया? आदर मतलब क्या? उनको सम्मान देना, माँ बाप को उल्टा नहीं बोलना, माँ बाप को मन दुखने जैसा नहीं करना, इसको बोलेंगे आदर करना। दंडवत करने के लिए नहीं बोला, माँ बाप को आदर करना। समझ गए? हाँ, आगे बढ़ेंगे। यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ हाँ, प्रतिज्ञा की भी है। प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब क्या? तो ऐसा करेगा तो मैं तुमको ऐसा करूंगा, तुम हे वचन पालन करेंगे तो मैं ऐसा आपको आशीष करूंगा। इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ये पहली आज्ञा है बाइबल में। क्या? प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा। यदि आप लोग माँ बाप को सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो परमेश्वर कैसा आशीष करेगा? आगे बढ़ेंगे। कि तेरा भला हो। तेरा भला हो। क्या हो? माँ बाप को आदर करेंगे तो तुमको क्या हो जाएगा? सब बोलो। हाँ, आदर नहीं करेंगे तो आवाज बंद हो गया। मैं नहीं बोला, वचन बोल रहा है। जब जब आप लोग माँ बाप का मन दुखने जैसा करते हैं, हे वचन केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, आप कोई रहने दो, कौन सा भी धर्म रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, सब लोगों के लिए हे वचन है। माँ बाप का मन दुखने जैसा जब आप लोग करेंगे, मन में सोचो आप बुरा करते हैं,
आपको बुरा हो जाएगा। माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। फिर से उसको पढ़ेंगे उस लाइन को, क्योंकि कि तेरा भला हो। तेरा भला हो। माँ बाप को आदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जीवन क्या हो जाएगा? माँ बाप का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो सब बोलो बुरा हो जाएगा आपका। आप देखो ना, दुनिया में देखो ना, जो कुछ बच्चे लोग हैं माँ बाप के विरुद्ध बोलेंगे, करेंगे और माँ बाप को शराब देंगे। गांव में आप देख सके, शराब पीएंगे और माँ बाप को शराब देंगे, ऐसा बच्चे हैं ना। उनका जीवन देखो, उनका जीवन में शांति नहीं रहेगा। आप ध्यान कर देखो, कौन सा भी धर्म होने तो, मैं मसीह लोगों को नहीं बोला, सब लोगों को बोलता हूँ। जो बच्चे माँ बाप को उनका मन दुखने जैसा करते हैं, उनका जीवन देखो, उनका जीवन में शांति नहीं रहेगा, आशीष नहीं रहेगा, भला नहीं होगा, उनका जीवन में बुरा होता रहेगा। इसलिए आप सब लोग सावधान रहना, माँ बाप को दुखने जैसा नहीं करना। उनका आज्ञा पालन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा। माँ बाप का आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आगे बढ़ेंगे। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन। आप लोगों का आयु ज्यादा होना है तो बाइबल में एक रास्ता दिखाया है, क्या? माँ बाप को आदर करना, आपका जीवन बढ़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है। अभी जीवन बढ़ने के लिए ज्यादा जिंदा रहने, ज्यादा आयु, लाइफ, हाँ, दुनिया में रहने के लिए लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। क्यों? और थोड़ा दिन ज़्यादा पृथ्वी पर रहना है। बाइबल बोलते हैं अपना माँ बाप का आदर करो, अपना जीवन ज़्यादा मिल जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन जो बच्चे माँ बाप का आज्ञा पालन नहीं करेंगे, माँ बाप का मन दुखना जैसे रहेंगे ना, उनको आप लोग देखो जल्दी मरेंगे। दिस इज द ट्रूथ इन द वर्ल्ड। आप देखो, ध्यान धरकर देखो दुनिया में। एक उदाहरण, अभी परमेश्वर आपको 50 साल दिया है, मन में सोचना। कोई एक वॉलंटियर बेटी, इनको बीच में बैठना और थोड़ा इधर वचन सुनने के लिए लगा। ये तीनों को अलग अलग बिठाना। बेटा इधर देख बेटा, उसको, हाँ, इनको बीच में बैठना, हाँ, खेलने के लिए नहीं छोड़ना वचन, क्योंकि ये आपका सेवा है। ये वचन उनका मन में जाना है, दूसरा कुछ नहीं। मैं इसलिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, ये बच्चे कितना धन्य है, आपको मालूम है क्या? हालेलुया। हाँ, आप देखो ना, एक उदाहरण, आपको मालूम है क्या? दुनिया में मनुष्यों का आयु कितना है मालूम है? बाइबल में लिखा है 90। साम 95:10 पढ़ो, देखेंगे। 95:10। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के 90:10 90 पढ़ो, 90:10 में थोड़ा। हमारी आयु के वर्ष, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते थे। 70। बाइबल मनुष्यों को आयु कितना दिया है? 70। वो कौन लिखा है? मूसा लिखा है। और साम में 150 साम में एक ही अध्याय मूसा लिखा है, 90। मूसा के समय में बोल रहा है मनुष्य का आयु कितना है? 70 वर्ष। हाँ, और चाहे बल के कारण 80 ज्यादा खाना खा के एक्सरसाइज करेंगे तो 80 वर्ष भी हो जाए। 80 वर्ष हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का आयुष कितना है? बाइबल में लिखा है
70। ज्यादा खाना खा के, अच्छा खाना खा के एक्सरसाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। उससे ज्यादा होगा तो वो परमेश्वर का कृपा है। हालेलुया। ठीक है, वो मूसा का समय में है, लेकिन अभी तो अपॉइंटमेंट है, रिटायरमेंट नहीं। क्यों सब ब्रायलर हो गया। ठीक है, अभी एक उदाहरण परमेश्वर आप लोगों को 50 साल दिया है, समझो, एक उदाहरण जस्ट समझने के लिए, ठीक है? आपको 50 साल दिया है, समझो। माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे, माँ बाप का मन दुखने जैसा आप नहीं रहेंगे, उनको आदर करेंगे, माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे, तो और 10 साल परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, बढ़ा दे। हाँ, 50 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। माँ बाप का मन दुखने जैसा रहेंगे, उनका आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 साल कितना हो जाएगा? हाँ, 40। आयु भी कम हो जाएगा, वो 40 साल भी आपको भला नहीं होगा, शांति नहीं रहेगा जीवन में। लेकिन माँ बाप का आज्ञा पालन करेंगे तो 50 से 60 हो जाएगा, 60 वर्ष भी आपको भला हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ओके, और एक वचन हम देखेंगे, ऐसाया 45 10वां वचन, ऐसाया 45:10। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे। एक मिनट। हाय उस पर जो अपना पिता से कहे, तू क्या जन्माता है? तू मुझे क्यों जन्माया, क्यों मुझे जन्म दिया? अभी देखो, कुछ बच्चे हैं, माँ बाप के पास पैसा मांगेंगे, पैसा नहीं देंगे तो बच्चे, जवान बच्चे क्या बोलेंगे मालूम है क्या? हाँ, जन्म देने के लिए मालूम है, पैसा देने के लिए मालूम नहीं क्या? मुझे क्यों जन्म दिया? दो पैसा। नहीं, हम बोलते हैं क्या? नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोला, हमारे गांव का लोगों को बोलता है। आप तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ना? नहीं, चुपचाप रह। अभी कितना भी बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के पास पैसा मांगते हैं, यदि पैसा नहीं देंगे तो बच्चे, जवान बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ, जन्म देने के लिए मालूम है, पैसा देने के लिए मालूम नहीं क्या? मुझे क्यों जन्म दिया? प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करना, चर्च के अंदर मोबाइल का आवाज नहीं आना प्लीज। कभी भी मोबाइल बाहर निकालना, स्विच ऑफ करके अंदर रखना। मोबाइल का जगह, मोबाइल को परमेश्वर का जगह। जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वप्न भी नहीं देखना। आमीन। हाँ, इसलिए सावधान रहना। क्यों, मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि अभी मेरा सब्जेक्ट इधर है। तो हम इधर क्या देखा है, बच्चे बोलते हैं ना, फिर से पढ़ेंगे। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है? मुझे क्यों जन्म दिया? ऐसा बोलने वाला बच्चों को हाय। बाइबल एक मनुष्य को हाय बोला, खत्म, बर्बाद हो गया। कितना भी आपको टैलेंट होने दो, आप सीखने हो दो, डॉक्टर हो और साइंटिस्ट हो, कुछ भी होने दो आप लोग, बाइबल आपको देकर तुझको हाय बोला तो क्लास आउट। बाइबल बोल रहा है, जो बच्चे माँ बाप को देखकर मुझे क्यों जन्म दिया ऐसा पूछते हैं, उनको हाय। आगे बढ़ेंगे। और माँ से कहे, आप माँ से कहे, तू किसकी माता है? मुझे क्यों जन्म दिया? माँ बाप को देखकर मुझे क्यों जन्म दिया, ऐसा बोलने वाले बच्चों को हाँ। मैं पहला ऐसा बोला था, लेकिन जब ये वचन में देखा, मैं घुटने टेकर रोकर प्रभु से बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे मालूम नहीं है वचन, इस मैं जो बोला है मेरा माँ बाप को ऐसा, मुझे क्यों जन्म दिया ऐसा मैं बोला है,
उसका श्राप मेरा ऊपर नहीं लाना प्रभु, मुझे क्षमा कर। इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं प्रभु, इसलिए मैं बोला, मैं प्रार्थना किया। क्योंकि जब मैं जवान था उस समय में ऐसा मैं बोला था, लेकिन जब है वचन मुझे मालूम हुआ, क्षमा मांगा, उस समय से मैं सावधान रहता हूँ। इसलिए ना, यदि आप लोग को ये अपना माँ बाप से मुझे क्यों जन्म दिया ऐसा बोला है कुछ कारण के द्वारा, तो क्षमा मांगना, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर क्षमा करने के लिए। क्यों? वो श्राप अपना सिर के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत डेंजर है। क्यों? परमेश्वर क्या बोल रहा? 12वां वचन पढ़ेंगे, 12वां वचन। हाँ, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर बोल रहा है, पृथ्वी को मैं बनाया है। हाँ, और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। हाँ, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को कौन बनाया है? परमेश्वर बोल रहा है, तू तेरा माँ बाप को देकर मुझे क्यों जन्म दिया बोल रहा है क्या? परमेश्वर बोल रहा है, तेरा माँ बाप तेरे को जन्म नहीं दिया, मैं तुझको पृथ्वी पर बनाया है। परमेश्वर मैं बनाया है। तेरा माँ बाप को देकर मुझे क्यों जन्म दिया पूछ रहा क्या? परमेश्वर बोल रहा, मेरे पास पूछ, मैं तुझको जवाब देता हूं। तुझको पृथ्वी पर क्यों जन्म दिया, क्यों बनाया मैं, मेरे पास पूछ। परमेश्वर बोल रहा, मैं तुझको जवाब देता हूं। तेरा माँ बाप के पास नहीं पूछना, क्यों? मैं जन्म दिया है तुझको, तेरा माँ बाप के गर्भ में डाला है, पृथ्वी पर तुझको मैं डाला, मैं लाया है। क्यों तुझको पृथ्वी पर लाया है? मेरे पास पूछ, मैं जवाब देता हूं। शराब पीने के लिए मैं तुझको बनाया है क्या? गलत काम करने के लिए मैं तुझको बनाया है क्या? मैं तुझको क्यों बनाया? मैं तेरे को जवाब देता हूं, मेरे पास पूछ। तेरा माँ बाप के पास नहीं पूछना। जो बच्चे माँ बाप को देकर क्यों मुझे जन्म दिया है ऐसा पूछेंगे, उनको हाय, वो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कोई अपना माँ बाप के पास ऐसा बोला है तो क्षमा मांगना। आप कोई रहने दो, कौन सा भी लोग, केवल मसीह लोग नहीं, सब लोगों क्षमा मांगना। यीशु, मैं मेरा माँ बाप से ऐसा बोला है प्रभु, मुझे क्षमा कर। इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। जो मैं बोला है उसका श्राप मेरा ऊपर नहीं लाना, मुझे क्षमा कर प्रभु। आमीन। हाँ, कभी भी माँ बाप को देखकर ऐसा मत बोलना, ठीक है। और एक वचन हम देखेंगे, निर्गमन 21वां अध्याय 17वां वचन। निर्गमन 21:17। हाँ, जो अपने पिता या माता को श्राप दे, जो अपना माँ बाप को श्राप दे, वह भी निश्चय मार डाला जाए। वह निश्चय मार डाला जाए। माँ बाप को श्राप देने वाले बच्चों को देखा है ना? देखा है ना? माँ बाप को श्राप देने वाला बच्चों को देखा है ना? बाइबल क्या बोल रहा है? ऐसा बच्चों को निश्चय मार डालना है। जो बच्चे माँ बाप को श्राप देंगे, वो बच्चे धरती पर जीने के लिए बाइबल परमिशन नहीं दिया। माँ बाप को श्राप देने वाला बच्चे पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए बाइबल परमिशन नहीं दिया। निश्चय मार डाला जाना। कैसा मारना है आपको मालूम है क्या? माँ बाप को श्राप देने वाले बच्चों को, ऐसा बच्चों को गांव का चौक में लेके जाना और गांव का सब लोग आना और पत्थर मारना, उसको मार डालना और उसके ऊपर पत्थर को डेरा करके रखना। क्यों? कुछ साल के बाद में गांव को लोग पूछेंगे इधर पत्थर का डेरा क्यों है, तब वो लोग बोलेंगे ऐसा ऐसा एक लड़का था, एक लड़की थी, माँ बाप को श्राप देते थे, बाइबल के वचन के अनुसार उनको पत्थर से मार डाला है। तब उनको भी मन में परमेश्वर का डर आएगा, परमेश्वर का भय आएगा।
माँ बाप को श्राप देने उतना डेंजर है। माँ बाप आपको श्राप दे सके, माँ बाप आपको कुछ भी बोल सके, लेकिन आप लोग अपना माँ बाप को उल्टा कुछ भी नहीं बोलना, बहुत डेंजर है। आपको शादी हो गया है फिर भी अपना माँ बाप को श्राप नहीं देना, ऐसा बच्चों को निश्चय मार डालना है। 15 वचन पढ़ेंगे। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। वो भी निश्चय मार उसको भी मार डालना है। माँ बाप को मारपीट करने वाला बच्चों को आप लोग देखा है ना। शराब पिएंगे और आएंगे, माँ बाप को क्या करेंगे, मारपीट करेंगे। ऐसा बच्चे भी दुनिया में धरती पर रहने के लिए परमिशन बाइबल नहीं दिया, उनको भी मार डालना। कैसा, वैसा ही गांव के चौक में लेके जाना, पत्थर से मारना और उसको मार डालना, उसके ऊपर पत्थर का डेरा करके रखना। परमेश्वर का लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब को कोई लोग रहने दो, कौन सा भी लोग, कौन सा ही धर्म, कोई रहने दो। माँ बाप को श्राप देने के लिए आपको परमिशन नहीं, परमेश्वर नहीं दिया। माँ बाप को मारने के लिए, पीटने के लिए परमिशन आपको नहीं दिया। माँ बाप आपको मारपीट कर सके, माँ बाप आपको कुछ भी बोल सके, लेकिन आप उनको कुछ भी नहीं बोलना, वो बहुत डेंजर है। इसलिए आप लोग, बच्चे लोग ठीक से ध्यान देना, माँ बाप को कभी श्राप नहीं देना, माँ भी कभी श्राप नहीं देना, वो बहुत डेंजर है। आमेन, बच्चे बोलो आमेन। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 23-22। नीति वचन 23-22। हाँ, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना है। हाँ, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे, तभी उसे तुच्छ न जानना। उनको तुच्छ सब लोग ठीक से सुनना। आपको शादी हो गया है फिर भी आप लोगों का माँ बाप है, तो जब अपना माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे उनको तुच्छ न करना, बहुत डेंजर है। बच्चों लोग ठीक से सुना, इधर देखना। अपना माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद उनको आदर करना। आगे बढ़ेंगे, सच्चाई को मोल लेना। ओके, तो फिर से बढ़ेंगे है वचन, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, तब भी उसे तुच्छ न जानना। हाँ, माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद ठीक से सुनो, अपना माँ बाप बुढ़ा, केवल है ऐसा छोटा बच्चों को नहीं, आपको भी शादी, कदापि आपका शादी हो गया तो भी हस्बैंड, पति पत्नी का माँ बाप को अपना माँ बाप समझना, पत्नी पति का माँ बाप को अपना माँ बाप समझना। हम आगे देखेंगे, उसको आगे देखेंगे। जब अपना माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे उनको तुच्छ न करना, क्योंकि माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद उनका शरीर में शक्ति नहीं रहेगा, काम करने के लिए उनको शक्ति नहीं। तब आप लोग क्या करना, उनको खाने के लिए देना है, हर महीना उनको खाने के लिए राशन देना है, पैसा देना है। बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद बीमारी ज़्यादा आएगा, उनको औषध देना है। बुढ़ा बुढ़ी माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद रहने के लिए उनको घर बना कर देना है, एटलीस्ट कुछ तो करके देना है माँ बाप रहने के लिए। ठीक से सुनो, अपना बच्चों के लिए आप लोग घर बना कर रख रहा है ना, उनको घर बना कर रखो या छोड़ो, उसके बारे में मैं नहीं बोला, लेकिन अपना माँ बाप के लिए जो बुढ़ा बुढ़ी हो गया है उनके लिए घर बना कर रखना है, उनके लिए घर बनाना है।
हर महीना उनके लिए राशन देना है आप लोग, क्यों काम करने के लिए नहीं होगा, बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं, और खाने के लिए देना, औषध देना। मेरा गवाही मैं आपको देता हूं, जब मेरा उम्र 20 था, तमिलनाडु छोड़कर बाहर आया परमेश्वर का सेवकाई के लिए। वो भी मेरा माँ बाप को मैं नहीं बोला, भाग कर आया। क्यों? तो हे परमेश्वर का वचन लोगों को बताना है, इसलिए परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाया। इसलिए माँ बाप को बोलेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, घर में रखेंगे, इसलिए उनको मैं नहीं बोला, तमिलनाडु छोड़कर भाग कर आया इसको सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। जब मेरा पापा था हेडमास्टर, गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर था, सब धनवान है। अभी तो मेरा एक बड़ा भाई, एक बड़ा बहन, एक छोटा भाई, छोटा बहन, सब करोड़पति है और है। सिर्फ हमको मकान नहीं, क्योंकि अभी हम 38 साल प्रभु का सेवका में दौड़ते हैं, और हमारा मकान तो सोने का मकान हम बांध रहा है। ये सब मिट्टी का मकान बनाते हैं, मैं सोने का मकान बनाता हूँ। उनको मैं बोलूँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। हालेलुया। ओके, मैं सेवकाई में आने के बाद हर साल मेरा माँ बाप के लिए क्रिसमस आया तो दोनों के लिए ड्रेस लूँगा और पार्सल करके उनको भेज दूँगा। मैं किधर भी रहने दो, महाराष्ट्र में रहने दो, कर्नाटक में रहने दो, किधर भी रहने दो, उनको मैं भेज दूँगा। वो क्या करेंगे, लेंगे। और मेरा पापा को इतना, पापा मम्मी को खुशी हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, और नज़दीक लोगों को बताया हमारा बेटा ना ड्रेस भेज दिया है, उधर से ड्रेस भेज दिया, आनंद। लेकिन नहीं पहनेंगे, चर्च को जाएंगे ना, वापस आएंगे, चर्च के बाहर भीख मांगने वाले लोग बैठते हैं ना, उनको देंगे। वो कैसा भी करने दो, लेकिन मैं हर साल में उनको, मरने तक मैं उनको, मेरा पापा 83 साल में मर गया, और ये जी असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में एल्डर था, तो 83 इयर्स में, तब तक मरने तक, और हम उनको भेज दिया है। शादी होने तक मेरा माँ बाप के लिए, शादी होने के बाद हम दोनों मिलकर, हम दोनों को माँ बाप के लिए हम भेज देंगे। और मेरा माँ बाप को मेरा पत्नी उसका माँ बाप समझकर काम करेगी, मैं मेरा पत्नी का माँ बाप को मेरा माँ बाप समझकर मैं काम करता हूँ। इसलिए अभी हम आशीष है। हालेलुया। ये गवाही मैं आपको देता हूँ। इसलिए ना सब लोग ठीक से सुना, अपना माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद कुछ लोग अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं ना, ये श्राप है। जब तक आप जिंदा है, माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ना। हालेलुया। हाँ, उनका आप लोग देखना है, देखभाल करना है, अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ना। आप बोल सके ब्रदर जी मेरा पास उतना पैसा नहीं जी, उनको खिलाने के लिए, औषध देने के लिए, सब कुछ देखने के लिए। अभी मैं आपके पास पूछता हूँ, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं ना? 3 टाइम खाते हैं ना? सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात को खाना। 1 टाइम खाना छोड़ देना, उसका पैसा इकट्ठा करना और माँ बाप को देना। हाँ, अपना माँ बाप को आप लोग नहीं देखेंगे तो दूसरा कौन देगा? रास्ते में जाने वाला आने वाला देखेंगे क्या तुम्हारे माँ बाप को? आपको जन्म दिया है अपना माँ बाप, तुम लोगों को जन्म दिया है। जब अपना माँ बाप आप लोग छोटा थे, उस समय में खाने के लिए भी कठिन था। आपको मालूम है क्या? उस समय में राइस नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी कठिन था। आधा पाधा पोट माँ बाप खाकर आपको खाना खिलाए हैं, आपको सिखाए हैं, आपको पढ़ाई किए हैं। अभी आप लोग बड़ा हो गए हैं, अच्छा काम में है, अच्छा शादी हो गया है, अच्छा पति पत्नी, अच्छा घर है, लेकिन जो अभी जो जिस
अच्छा परिस्थिति में आप लोग है, उधर तक जो अपना माँ बाप लाए हैं बचपन से, उनको आप लोग अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं, शर्म नहीं? जब तक आप जिंदा है माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ना, उनको देखभाल करना। माँ बाप बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद उनको तुच्छ नहीं करना, खाने के लिए देना, उनके लिए मकान बनकर देना, औषध देना, हर महीना उनके लिए जो कुछ चाहिए वो देना, उनको संभालना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। हाँ, इसलिए आप लोग सावधान है। ओके, अभी तक हम देखा है सो बच्चे लोग माँ बाप को कैसा करना। अभी हम देखेंगे माँ बाप बच्चों को कैसा बढ़ाना है। तो है, इसको देखेंगे तो और जाएंगे तो और पूरा दिन हो जाएगा, फिर भी मैं शॉर्टकट में करता हूँ। अभी माँ बाप के पास हम आएंगे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6वां वचन से आगे बढ़ेंगे। अभी माँ बाप के लिए, माँ बाप अभी तक हम देखा है बच्चों के लिए, अभी माँ बाप कैसा बच्चों को बढ़ाना। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6वां वचन से। जल्दी जल्दी। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। नंबर 1 माँ बाप सुनना है। जो आज्ञा परमेश्वर बाइबल में लिखा है, पहला किधर बनी रहना है? फिर से पढ़ो जोर से। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। किसका मन में बनी रहना? हमारे। पहला माँ बाप का मन में वचन बनी रहना। माँ बाप पहला परमेश्वर का वचन को मान देना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। परमेश्वर का वचन पहला माँ बाप का मन में रहना है। बोलेंगे तो पढ़ो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझकर सिखाया करना। इसके बाद अपने बाल बच्चों को समझाना। पहला किधर रहना है? किसका मन में? पहला परमेश्वर का वचन माँ बाप का मन में रहना है, उसके बाद बच्चों को सिखाना है। आप बोल सके, माँ बाप बोल सके, ब्रदर मुझे टाइम नहीं जी, बच्चों को क्या जी, सुबह उठना है और गड़बड़ करना, काम को जाना और रात को आना, ठहर होकर सोना, यही जा रहा। हम बच्चों को वचन सिखाने के लिए किधर टाइम है जी? अभी परमेश्वर आपको टाइम निकाल कर बोलेगा। अभी आगे बढ़ेंगे। और घर में बैठे, जब आप लोग घर में बैठे, बच्चों के साथ घर में बैठते हैं क्या? नहीं, घर में बैठेंगे तब परमेश्वर का वचन को सिखाना। घर में बैठते, मार्ग पर चलते बच्चों का हाथ पकड़कर दुकान को जाते हैं ना, कुछ तो लाने के लिए, तब वचन को सिखाना। घर में बैठते और बच्चों को दुकान को लेके जाने के समय में वचन को सिखाना। लेटते मतलब क्या? मसीही लोग सब लोग ठीक से सुनना। यदि माँ बाप बच्चे सब लोग मसीही लोग है तो अपना घर में परिवार का प्रार्थना 100% होना ही चाहिए। 100% परिवार का प्रार्थना होना है। हर दिन सब लोग ठीक से सुनो, माँ बाप सुनो, ठीक से सुनो। क्यों मैं आपको बोलता हूं, बाद में समझ में आएगा। रात सोने के पहले, खाने से पहले माँ बाप बच्चों को बिठाना, एक गाना 5 मिनट, सब मिलकर एक गाना, एक अध्याय बाइबल पढ़ना 5 मिनट। जब आप बाइबल पढ़ेंगे बच्चों के कान में गिरना है वचन,
और एक प्रार्थना 3 मिनट, 5 मिनट एक गाना, 5 मिनट एक अध्याय पढ़ना, 3 मिनट एक प्रार्थना। कितना टाइम हो जाएगा परिवार का प्रार्थना के लिए? ज्यादा होगा तो 15 मिनट। एक 15 मिनट भी आप लोग परिवार प्रार्थना के लिए नहीं देंगे तो यीशु का आगमन में पूरा परिवार कैसा जाएंगे स्वर्ग? परिवार का प्रार्थना अवश्य है। इसलिए बाइबल बोल रहा है जब आप लोग लेते हैं परमेश्वर का सोने से पहले, खाने से पहले, रात को खाने से पहले परिवार का प्रार्थना करना ही चाहिए, करना। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, आप मांगते हैं प्रभु मुझे मकान दे, मकान दे, बारे मकान होने दो, खुद का मकान होने दो। परमेश्वर आपको मकान दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? नहीं, या रास्ते में है क्या? दिया है ना। एक 15 मिनट भी जो मकान परमेश्वर आपको दिया है उस मकान से 15 मिनट परमेश्वर का आराधना नहीं जा रहा है तो परमेश्वर आपको क्यों मकान देना है? क्यों मकान देना है? आपको रास्ते में छोड़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। 15 मिनट परिवार बैठकर उस घर में आप लोग आराधना नहीं करते हैं तो परमेश्वर क्यों आपको मकान देना है? क्यों मकान देना है? हर दिन परिवार का प्रार्थना होना है। मैं आपको बोलूं क्या? अपना मकान पहला चर्च, ये दूसरा चर्च, ये चर्च है ना, दूसरा अपना मकान पहला चर्च होना है। हाँ, जब लेते हैं परमेश्वर के वचन को सिखाना। यदि आज तक अपना घर में परिवार का प्रार्थना नहीं तो ये श्रम का बात है, आज से शुरू करना है। नहीं तो मालूम होने के बाद भी आप पाप में रहेंगे। आज से शुरू करना परिवार का प्रार्थना, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। क्यों? रात को खाने से पहले 9 बजे खाना है तो 8:30 बजे आप परिवार का प्रार्थना करेंगे तो बच्चों को बोलना, बचपन से उनको आदत हो जाएगा। क्या आदत हो जाएगा? 8:30 बजे घर में क्या रहेगा? प्रार्थना जाना है, उनको आदत हो जाएगा। ये बच्चे जवान होने के बाद भी रात को 10-11 बजे तक नहीं घूमेंगे, परिवार का प्रार्थना को आएंगे। उन लोगों का आप लोग बचाव करेंगे। क्यों आज रात 10-11 बजे तक घूमते हैं बच्चे? क्यों? परिवार का प्रार्थना नहीं। 8:30 बजे परिवार का प्रार्थना, बच्चे आएंगे तो ठीक है, नहीं आए प्रार्थना खत्म होने के बाद खाना कुत्ता का डाल देना, आने के बाद उपवास सोने के लिए करना। 4 दिन उपवास रहेगा तो 5वें दिन करेक्ट आएगा 8:30 बजे परिवार का प्रार्थना को। क्यों? अपना बच्चों को। इसलिए यीशु बोला मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों के लिए रोना है। क्यों? अभी आप लोग ये नहीं करेंगे, कल आप लोग स्वर्ग में रहने के समय में यदि आप लोग अपना बच्चे नरक में रहेंगे तब सोचेंगे ये बच्चों को मैं क्यों जन्म दिया, ये बच्चों को मैं जन्म नहीं देकर बांझ रहेगा तो अच्छा हो चुका है ना, क्यों जन्म दिया, तब आप लोग सोचेंगे। इसलिए अभी मैं आपको बताता हूं, हर दिन रात को खाने से पहले परिवार का प्रार्थना होना ही चाहिए। लौटते आगे बढ़ेंगे, लेटते, लेटते, उठते सुबह उठने के पास पहला परिवार का प्रार्थना, सुबह उठने के पास। क्यों? अभी ठीक से सुनना। सुबह उठने के बाद ब्रश करना और रेडी होना, तो बच्चों को बिठाना
और माँ बाप बैठना, सुबह 6 बजे या 5:30 बजे, 5 बजे फैमिली प्रेयर कंपलसरी। जब हमारा बेटा, जब हमारा शादी हो गया, वो पैसा को हाथ में लेना, वो चाबी को हाथ में लेना सिस्टम। जब हमारा शादी हो गया, हम दोनों प्रार्थना करते थे, मैं और मेरा पत्नी। डेली गाना गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और हम दोनों हाथ पकड़कर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक बेटा दिया, बेटा देने के बाद हम तीनों बैठकर प्रार्थना करेंगे। यदि हमारा बेटा छोटा है तो भी तीनों बैठकर प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर, सुबह शाम को। जब वो स्कूल को जाएगा, स्कूल बस आएगा 7:30, हमारे घर में प्रेयर रहेगा 5 बजे, सुबह 5 बजे फैमिली प्रेयर कंपलसरी। वो छोटा रहेगा तो भी 5 से पहले उठेगा, ब्रश करेगा, आकर बैठेगा। बचपन से आदत हो चुका है। और हम तीनों गाना गाएंगे और बाइबल पढ़ेंगे और तीनों हाथ पकड़कर प्रार्थना करेंगे। तीनों एक दूसरों को चुम्बन देंगे हर दिन। उसके बाद स्कूल जाएगा। आज उसका उम्र है 28 उसका उम्र है और बाइबल कॉलेज में MTH कर रहा है। अभी भी घर को आएगा तो भी सेम फैमिली प्रेयर आज भी रहेगा। हम सुबह शाम को तीनों बैठेंगे, गाना गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे और हाथ पकड़ेंगे। हाथ पैर नहीं पकड़ेंगे तो भी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना। और एक दूसरों को, आज 28 ईयर्स है तो भी हम तीनों एक दूसरों को चुम्बन देंगे। उसके बाद हम घर का काम शुरू करेंगे सुबह और शाम को। क्यों? ठीक से सुनना। सुबह उठने के बाद अपना बच्चों को 5 बजे बैठना ही चाहिए। छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, सब लोग, बच्चे लोग फैमिली प्रेयर में बैठना है। छोटा बच्चे रो रहा है इसलिए बेड में नहीं छोड़ना। छोटा बच्चे रोता है तो भी उसको लेकर आना, बीच में छोड़ना, सब बैठकर प्रार्थना करना। क्यों? बाइबल में क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा आएंगे उधर मैं हूं। यीशु का अभिषेक अपना बच्चे को ऊपर आने दो। जो छोटा है ना, वो उसके ऊपर यीशु का आशीष आने दो ना, बेड में नहीं छोड़ना। सब लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे, उसको बीच में छोड़ना। एक गाना गाना सुबह 5 बजे, 5:30 बजे प्रार्थना कंपलसरी। और एक गाना गाना 5 मिनट, एक अध्याय बाइबल 5 मिनट, एक प्रार्थना 3 मिनट। जब आप लोग बाइबल पढ़ेंगे, ये बच्चों का कान में वचन गिरना है। सुबह नया नियम में पढ़ा है क्या? रात को पुराना नियम में, उधर एक अध्याय, इधर एक अध्याय, रेगुलर। और सुबह 15 मिनट फैमिली प्रेयर। उसके बाद बच्चों को तैयार करना, स्कूल कॉलेज भेजना। अभी ठीक से सुनो। क्यों? ये बच्चे हैं ना, सब लोग ठीक से सुनो। ये बच्चे हैं ना, सुबह 8, 8:30 बजे तक अपना हाथ में रहेंगे। उसके बाद किधर जाते हैं? बोलो ना, सब बोलो। स्कूल कॉलेज जाते हैं ना। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं, सब बच्चे परमेश्वर का बच्चे नहीं। स्कूल कॉलेज में अन्य बच्चे क्या करेंगे? बुरा बुरा बोलेंगे और बुरा बुरा मोबाइल में देखेंगे और बुरा बुरा करेंगे। आप लेकिन अपना बच्चों को आप बचाव नहीं कर सके। सुबह आप उठने के समय में फैमिली प्रेयर किया है ना, वो बाइबल पढ़ा है ना, वो वचन बच्चों का कान में गिरा है ना, वो वचन में जीवन रहेगा। वो वचन क्या करेगा? अपना बच्चों को स्कूल कॉलेज में पूरा दिन बचाव करेगा, पूरा दिन बचाव करेगा। वो वचन अपना बच्चों के मन में रहेगा। जवान बच्चे, छोटा बच्चों के मन में उनको बचाव करेगा परमेश्वर का वचन। पूरा शाम को आने के बाद फिर से फैमिली प्रेयर। फैमिली प्रेयर में हम क्या करेंगे? उनके लिए प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? प्रभु कदापि मेरा बच्चे स्कूल कॉलेज में कुछ तो गलत बोला है, गलत किए है, गलत देखा है, उनको तेरा लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु। क्यों? उस रात आप सोने के समय में यीशु आया, पूरा परिवार यीशु के साथ स्वर्ग जाना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोल रहा है, लेटते
उठते। आगे बढ़ो। हाँ, इनकी चर्चा किया करना। किसकी चर्चा क्या करना? किसकी चर्चा क्या करना बोलो? किसकी वचन की चर्चा क्या करना है? हालेलुया। एक वचन होशेया अध्याय 4 वचन 6। हाँ, अध्याय 4 वचन 6। होशे चौथा अध्याय 6वां वचन। हाँ, पढ़ो 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 बेटी। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तू परमेश्वर का वचन को तज दिया है मतलब क्या? छोड़ दिया। तू मेरा वचन को छोड़ दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरा वचन को तू छोड़ दिया है। परमेश्वर किसको छोड़ देगा? तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ देगा। जो आप लोग घर बनाकर रखा है बच्चों के लिए वेस्ट, जो सिखाया है वेस्ट, जो सिखाया है, जो धन दौलत इकट्ठा करके रखे हैं, उनमें अपना बच्चे खराब हो जाएंगे, जीवन को नष्ट करेंगे। क्यों? प्रभु ने ही वचन को आप लोग नहीं दिए। हम हमारा बेटा को सिखाया है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। बच्चों सब लोग इधर देखना। मेरा बेटा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड था, पहली में था, मैं उसको बोला, क्या बोला? देख बेटा, तू फेल होगा तो भी चलेगा, चिंता मत करो, लेकिन हर दिन सुबह उठने के बाद तेरा हाथ में बाइबल होना है। पहले में सिखाया है। फेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन सुबह उठने के बाद तेरे हाथ में क्या होना है? बाइबल होना। पहली में हम सिखाया है उसको। आज उसका उम्र है 28। आज भी सुबह उठने के बाद उसका हाथ में आप लोग बाइबल देख सके। आज भी किधर भी जाने दो, बाइबल उसका हाथ में रहेगा। और जो प्रकाशित वाक्य का है शिक्षण है, वो आया, छुट्टी में आया, हमारे साथ आएगा, सब है करेगा। और सब मीटिंग खत्म होने के बाद रूम को जाने के बाद मुझको सब करेक्ट करे, पापा जो वचन वो आप बोला है ना, वो ऐसा नहीं हो वैसा है, ये ऐसा नहीं वो वैसा है। और वचन जहाँ स्टॉप हो रहा उधर आप लोग स्टॉप करना, उधर से बाहर आगे नहीं जाना। जो आपको मालूम नहीं उसको नहीं बोलना, जो मालूम है केवल उतना ही बोलना। मुझे करेक्ट करेगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। और 10th स्टैंडर्ड में 94.5% लिया। आश्चर्य हो गया। क्यों? मैं आपको बोलूं क्या? ज्ञान किसका हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में है। हम उसके लिए कुछ भी इकट्ठा करके नहीं लिया, नहीं रखा, लेकिन हम उसको यीशु को दिया है। हालेलुया। इसलिए माँ बाप अपना बच्चों को यीशु को देना है, यीशु को देना है। और उसके बाद उसको वेल्लूर सीएमसी हॉस्पिटल में MBBS सीट मिला। उसने बोला, पापा मैं जब बाइबल पढ़ता था परमेश्वर मुझे बोला डॉक्टर नहीं होना, सेवा करना, इसलिए मेरे लिए बाइबल कॉलेज देखो। ठीक है बेटा। एक ही बेटा है और दूसरा बच्चे ने अब सेवा कर रहा है। और हमको आनंद हो गया। कलकत्ता को भेज दिया, BTH किया। और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मार्क, सेकंड ईयर से उसको सब फीस फ्री हो गया। और थर्ड ईयर में बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड लेकर आया। उसके बाद बेंगलोर सदन एशिया बाइबल कॉलेज में MSc साइकोलॉजी किया, उधर भी फर्स्ट मार्क। अभी MTH कर रहा है तमिलनाडु, उधर भी फर्स्ट मार्क। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम उसके लिए घर बना कर नहीं रखे कुछ भी, क्योंकि हम सेवा में दौड़ते हैं, लेकिन हम उसका मन में यीशु को दिया है। हालेलुया। यीशु है बस, यीशु है बस, अपना बच्चों का जीवन आशीष हो जाएगा। इसलिए
माँ बाप ठीक से सुनो, प्रभु बोल रहा है तू मेरा वचन को छोड़ दिया है, इसलिए मैं तेरा बच्चों को छोड़ दिया, तेरे को नहीं, तेरा बच्चों को छोड़ दिया। यदि आप लोग वचन को पढ़ेंगे, आप लोग वचन को पालन करेंगे, उसका आशीष किसका सिर के ऊपर आएगा? बच्चों के सिर के ऊपर, उनका जीवन में आएगा। इसलिए माँ बाप पहला परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का वचन पालन करना है, पाप और रास्ता छोड़ देना है, और पहला परमेश्वर का वचन अपना मन में रहना है, उसके बाद बच्चों को सिखाना है और उनका भविष्य आशीष हो। आप वचन को छोड़ देंगे, परमेश्वर आप अपना बच्चों को छोड़ देगा। इसलिए सावधान रहना। परमेश्वर आपको आशीष करो। और बहुत कुछ है परिवार के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह है, समय है तो आगे आने वाला समय में मैं आपको सिखाता हूँ। परिवार में पति पत्नी कैसा रहना, वो सबसे ज़्यादा प्रकाशित वाक्य और दानियल पुस्तक का जो रहस्य है, होने वाला घटना है, ये सब हम कल से देखने वाले हैं, केवल 5 दिन। सो है अपना बच्चों को कैसा भी करके 5 दिन में आकर बिठाना है। ऐसा ऐसा छोटा बच्चों, मैं आपको बताऊं क्या, ये छोटा बच्चों का जीवन बदल जाएगा। प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद मैं गवाही देता हूं, ऐसा कितना भी 1-2 नहीं, हजारों बच्चे, ऐसा कितना भी हजारों बच्चे प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद घर को जाकर पापा मम्मी को बोलते, पापा मम्मी अपना घर में टीवी बंद करो। बच्चे, ऐसा बच्चे लोग 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड में रहने वाले बच्चे टीवी कनेक्शन निकाल दिए, हमको टीवी नहीं चाहिए। ओ बच्चे बंद किए, टीवी बंद किए। जवान बच्चे, हजारों जवान बच्चे प्रकाशित वाक्य का वचन सुनने के बाद उनका मोबाइल में व्हाट्सएप बंद किए। मेरे पास आकर बोले, पास्टर मैं व्हाट्सएप बंद किया है। मैं पूछा क्यों? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और फेसबुक बंद किए, सिनेमा का गाना डिलीट किया, हजारों सिनेमा का गाना मोबाइल में से मेरा आंख के सामने डिलीट किए। और टच स्क्रीन मोबाइल पापा मम्मी को वापस दिए, बटन मोबाइल लिए। पापा मम्मी आकर मेरे पास बोले, पास्टर हमारा बेटा टच स्क्रीन मोबाइल वापस दिया, बटन मोबाइल लिया। क्यों? उसने बोल रहा है इसको मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए मुझे नहीं हो रहा है। किसको चाहिए मोबाइल? क्यों? बाइबल में लिखा है आप नरक जाने के लिए हाथ कारण है तो इस हाथ को क्या करना? काट कर। आप नरक जाने के लिए पाँव कारण है तो, आंख कारण है तो, हाथ पाँव आंख से बड़ा है क्या आपका मोबाइल? मैं आपको बताऊं क्या, एक टच स्क्रीन मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए लिख कर रखो, एक टच स्क्रीन मोबाइल बस। लेकिन ये 5 आप अपना बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन ये 5 दिन स्टडी में, प्रकाशित वाक्य का स्टडी जो होने वाला है, उसमें अपना बच्चों को, जवान बच्चों कोई रहने दो, आकर बिठाइए। 5 दिन में उनका जीवन बदल जाएगा वचन के अनुसार, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये सब गवाही मैं आपको बोल रहा हूं जो हो रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। सो कल से हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य और दानियल का वचन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। अभी पास्टर